बच्चों, आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करने होंगे। तो आज हम लोग न्यू 10 के लिए एक बैच चालू किए हैं जिसमें हम लोग क्लास 10 का मतलब स्टार्टिंग से मैथ चालू कर रहे हैं और हम लोग इस चैनल पे क्लास 10 का सभी मतलब सिलेबस को पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेर बहादुर की वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं शेर शेरनियों, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के जो हम लोग को कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रियल नंबर, वास्तविक संख्या, लेसन 1। तो देखो बच्चों, इससे पढ़ने से पहले आप लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ क्वेश्चन बनाना चाहते हैं कि समुद्र में डूब डूब के? ठीक है, मतलब सभी कॉन्सेप्ट चाहिए ना, तो आप लोग को ध्यान से देखना है बच्चों। और आप लोग को प्रत्येक दिन क्लास 10 का वीडियो मिलते रहेगा। तो देखो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर को चालू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें सीखते हैं हम लोग लाडलो। जैसे बेसिक में क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, हम लोग पढ़ेंगे शेर बहादुर प्राकृत संख्या। तो हम लोग को प्राकृत संख्या आज समझना है कि प्राकृत संख्या है क्या। तो प्राकृत संख्या को हम लोग बहुत तरह से, ठीक ना, बोल सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। गिनने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनने की संख्या को क्या बच्चों? प्राकृत संख्या बोलते हैं लाडलो। इसको हम लोग बोलेंगे जी, हम लोग बोलेंगे गिनती की संख्या को बोला जाता है लाडलो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग ए जानते हैं लाडलो, इसमें हम लोग ए समझने वाले हैं बच्चों कि किसी वस्तु को, यहां पे और लिख सकते हैं हम लोग, कहता है कि किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे लाडलो हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्या। उसे बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को कहां सब शुरू करते हैं? क्या कोई आदमी को सुने हैं कि कोई इंसान चालू करता है 10 से? अरे कोई भी इंसान अपने कोई भी चीज को गिनना शुरू करता है 1 से। कहां से? 1 से। तो गिनने वाली संख्या को, गिनती के संख्या को, या किसी वस्तु को गिनने में जहां हम लोग शुरू करते हैं, किसी वस्तु को गिनते या गिनने, या बोल सकते हैं बच्चों गिनने, क्या बोल सकते हैं? गिनने। किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्या बोलते हैं। कौन संख्या? तो देखो लाडलो, इसका एग्जाम्पल होगा हम लोग को शेर श्रेणियों, इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों हम लोग को, यहां से ध्यान से देखना है। तो प्राकृत संख्या हम लोग वैसे संख्या को बोलते हैं जो बच्चों हम लोग को कहां से? 1 से शुरू हो। कहां से शुरू हो? 1 से शुरू हो बच्चों। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया बहादुर? 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ऐसे चलते रहेगा अनंत, इंफिनिटी तक। कहां तक बच्चों? अनंत तक। माने वैसी संख्याएं बच्चों जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है, उसे लाडलो हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या। कोई हम लोग से पूछ देगा, हम लोग से कोई पूछ देगा लाडलो, तो यहां पे लिखते हैं ना बच्चों नोट्स 1 में, कोई पूछेगा कि सबसे छोटी
सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा लाडलो 1, हम लोग लिखेंगे 1। फिर दूसरा बात हम लोग लिखेंगे बच्चों की सबसे, तो लिखेंगे बच्चों सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होता है लाडलो हम लोग को इंफिनिटी, मतलब अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। हम लोग तीसरा बात यह कह सकते हैं बच्चों कि प्राकृत संख्या के जो अंतर होता है, प्राकृत संख्या के जो अंतर होता है हमेशा एक होता है। प्राकृत संख्या के अंतर क्या होता है बच्चों? एक होता है। तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितने होते हैं बच्चों? कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं? एक। जैसे मान लो कि 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से अगर 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से शेर श्रेणियों की दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मस्सा बच्चों, मस्सा या बोल सकते हैं HCF, मस्सा होता है लाडलो 1 होता है। कितना होता है? 1। किसी भी प्राकृत संख्या के अगर लगातार है 2 क्रमागत है और 2 क्रमागत संख्याओं के अगर प्राकृत संख्या में अगर बच्चों हम लोग मस्सा बनाते हैं, HCF बनाते हैं, तो उसका मस्सा का मान 1 आता है। अगर 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर अगर 1 है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर भी हम लोग को लाडलो 1 होता है। क्या होता है? 1। अगर कोई हम लोग से पूछ दे बच्चों, अगर हम लोग से कोई यह सवाल खड़ा कर दे कि बताओ जी, कोई सवाल खड़ा कर दे कि 3/2 प्राकृत संख्या है, अगर कोई सवाल खड़ा कर दे कि 3/2 प्राकृत संख्या है, तो बोलेंगे नहीं गुरुजी, हम लोग बोलेंगे नहीं, यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या है नहीं, प्राकृत संख्या है नहीं है। अगर कोई बच्चा हम लोग से पूछ दे कि 2.5 प्राकृत संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों कि प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है श्रेणियों। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें यह जानेंगे और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लाडलो, हम लोग बारीकी से इसको ध्यान से देखने वाले हैं यार। अगर हम लोग से कोई सवाल कर दिया, अगर हम लोग से कोई सवाल जवाब कर दिया, ठीक है, कि n प्राकृत संख्याओं का, इसको मिटाते हैं तब तक के लिए, अगर कोई सवाल जवाब कर दिया कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल या योग क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए, बोलेंगे n प्राकृत संख्याओं का योग होता है बच्चों n इंटू n+1/2 होता है। n इंटू n+1 क्या होता है? बोलिए, कमेंट कीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n+1 बटा कितना होता है लाडलो? 2 होता है ना। तो मेरे परिंदों यहां से देखो, एक सवाल है आपके लिए जी, एक सवाल है आपके लिए मेरे लाडलों कि प्रथम दिया है बच्चों की प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर कलछुल वाट। तो बच्चों ऐसे लिखना है कि 1 फिर +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे ही चलना है ना, 7 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस ऐसे हम लोग को गिनना है बच्चों 20 तक। कहा आता है तो देखेंगे कि यहाँ कितने नंबर के बाद चल रहा है, तो n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हम लोग को 20। कितना हो जाएगा? 20। तो सूत्र लगाएंगे, हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या का सूत्र है n इंटू n+1/2। तो लिखेंगे n कितने हैं बच्चों? 20। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 प्लस कितना बच्चों? 1/2। इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 10।
ये हो जाएगा 10 गुने 21 मतलब 210 आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे बच्चों? 210 आंसर हो जाएंगे। चलिए तो एक और बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है बच्चों, कोई बोल देगा हम लोग को कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए लाडलो तो लगाएंगे ना। n इक्वल टू कितना बिठाना है? 50 बिठाना है। तो हम जानते हैं n इंटू n प्लस 1 बटा कितना होता है बच्चों? 2 होता है। तो n की जगह लिख देंगे हम लोग 50, ये हो जाएगा 50 प्लस 1 बटा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50 गुने बच्चों 51, ये हो जाएगा 2। इससे इसको गुना कर देंगे। 51 में 25 से गुना करेंगे मेरे शेर श्रेणियों तो 1275 इसका आंसर आ जाएगा। इसका हो जाएगा 1275 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है। और एक बात है कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए प्राकृतिक संख्या को डिनोट या सूचित करते हैं परिंदों n से। किस चीज से? n से सूचित करते हैं। चलिए हम लोग को अगला चलते हैं हम लोग बच्चों। अगला का नाम हम लोग को अगला हम लोग को सीखना है बच्चों पूर्ण संख्या। अब इसके बारे में हम लोग बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं, शेर बहादुर, कि गिनने की संख्या में या प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल हो जाता है, गिनने की संख्या में अगर जीरो भी शामिल हो जाता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या बच्चों? पूर्ण संख्या। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे लाडलो गिनने। क्या लिखेंगे? गिनने या गिनती की संख्या में, गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या में अगर, गिनती के संख्या में अगर शून्य भी, अगर शून्य भी शामिल हो जाए, शून्य भी शामिल हो जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर गिनती की संख्या में, गिनने की संख्या में या प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दो लाडलो, उसी घटना को, उसी या नंबर के सेट को हम लोग बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। माने गिनती की संख्या में, तो गिनती की संख्या क्या होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। कहता है कि गिनती की संख्या में लाडो अगर जीरो को शामिल कर दो, शून्य को शामिल कर दो, उसी को बोलते हैं लाडो पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या बोलते हैं बच्चों। ध्यान देखो, अब हम लोग पूर्ण संख्या अगर बोलते हैं मेरे परिंदों तो ध्यान से देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसको डिनोट करते हैं बच्चों W से। पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं किस चीज से? W से। ठीक है, इसको लिखेंगे लाडलो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल। तो पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसी तरह से यह गिनती की संख्या था, या हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या। इसी में क्या शामिल कर देना है लाडलो? तीसरे में शामिल कर देना हम लोग को जीरो, इसी में शामिल कर देना है जीरो। तो यही घटना हम लोग को पूर्ण संख्या है। कौन संख्या बच्चों? प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो लगा देते हैं, जीरो शामिल कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं लाडलो पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या कहा जाता है परिंदों। अब ध्यान से देखो हम लोग पूर्ण संख्या में, तो कोई बोलेगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। कोई पूछ देगा कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या लाडलो जीरो है। कोई पूछेगा बच्चों की सबसे बड़ी संख्या,
कोई बोल देगा लाडलो कि पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है? इंफिनिटी। तो लिख देंगे इंफिनिटी। क्या लिख देंगे बच्चों? इंफिनिटी लिख देंगे। या कोई हम लोग से ऐसा सवाल कर सकता है लाडलो, क्या ये 5/4 क्या ये 5/4 पूर्ण संख्या है? तो नहीं। पूर्ण संख्या के मतलब होता है कि पूरा पूरा, जैसे 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 1/3 हम लोग लिखेंगे लाडलो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। कोई बोल देगा बच्चों कि 3/2 पूर्ण संख्या? तो नहीं, यह पूरा पूरा होना चाहिए लाडलो। तो यह भी हम नहीं बोलेंगे बच्चों कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए राइट, इतना जल्दी उतारिए आप लोग, इतना फटाक मतलब उतारो मेरे परिंदों। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इतना जल्दी से उतार लीजिए। फिर हम लोग बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लाडलों कि हम लोग को क्या पढ़ना है आगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है। चलिए मेरे परिंदों, यहां तक आप लोग उतार लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो बच्चों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो देखा जाए तो हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों पूर्णांक संख्या। क्या सीखने वाले हैं? पूर्णांक संख्या। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों पूर्णांक। हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो देखो लाडलो, पूर्णांक संख्या कहते किसको है? तो पूर्णांक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, पूर्णांक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिनमें प्राकृतिक और पूर्ण संख्या सम्मिलित हो, जिनमें प्राकृतिक और पूर्ण संख्या सम्मिलित हो, लेकिन उसका धनात्मक मान या ऋणात्मक दोनों हो, ऋणात्मक या धनात्मक मान दोनों हो, उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या बोलते हैं बच्चों? तो लिखेंगे लाडलो, लिखेंगे हम लोग कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें लाडलो प्राकृत और, जिसमें लिखेंगे बच्चों प्राकृत और पूर्ण संख्या का धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या बस खत्म। तो लाडलो इसको हम लोग को समझना ऐसे है मेरे परिंदों। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग समझिए, एग्जाम्पल यहाँ इस तरह से लाडलो, यहाँ कि अगर यहाँ पे 0 है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 डॉट, इधर हम लोग को इंफिनिटी होगा। यह बात बताए ना। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें प्राकृत और पूर्ण संख्या का, जिसमें प्राकृत और पूर्ण संख्या का, याद कीजिए उसमें पहले वाला में तो बच्चों लोग सीखे थे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का, प्राकृत और पूर्ण संख्या का धनात्मक या ऋणात्मक, प्राकृत और पूर्ण संख्या का धनात्मक या ऋणात्मक मान हो, धनात्मक या ऋणात्मक मान हो लाडलो, धनात्मक या ऋणात्मक मान हो। ठीक है। तो बच्चों यहां तक को हम लोग बोलते थे ना कि प्राकृत संख्या है, यहां तक की घटना को नहीं बोलते थे कि यह लाडलो प्राकृत संख्या है। यह कौन संख्या? प्राकृत संख्या है। फिर बच्चों पढ़ते थे कि जो यहां से लेके यहां तक की बातें हैं, इसको नहीं बोलते थे ना कि यह पूर्ण संख्या है। 0 से सहित तो पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन यहां पे शुरू करना है लाडलो -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 माइनस इंफिनिटी।
प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी, लेकिन बच्चों लेकिन यहाँ पे यह समझना है लाडलो कि अगर कोई ऐसे बोल दे -5/2, यह पूर्णांक संख्या नहीं है मेरे परिंदों। सिर्फ ऐसा होना चाहिए -100। यह पूर्णांक संख्या है, यह पूर्णांक संख्या नहीं है, यह पूर्णांक संख्या है। कोई बोल देगा +100, तो बच्चों हो जाएगा हम लोग को पूर्णांक संख्या है। अगर कोई बोल देगा बच्चों की -3.5 जी, तो यह बोलेंगे लाडलो पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक और पूर्ण दोनों संख्या सम्मिलित हो, ऋणात्मक या धनात्मक रूप में, लेकिन पूर्ण हो मतलब पूरा मान होना चाहिए। तो पूरा मान होता है बच्चों 1 2 3 4, 0 1 2 -5 -6 -10 -20 -30, ऐसे मान को हम लोग बोलते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? याद कीजिए, पूर्णांक संख्या बोलते हैं लाडलो। तो इस तरह की संख्या को बच्चों हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि कोई हम लोग से पूछ देगा कि जो पूर्णांक संख्या क्या वो संख्या से सम्मिलित है, या पूर्णांक संख्या में कितने संख्या के रूप होते हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों जो यहां से लेके यहां तक के जो मान है ये हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक। यह ऋणात्मक संख्या है, यह लाडलो हम लोग को शून्य संख्या है, और यहां से लेके इनमें जो मान आ रहा है ये हम लोग को लाडलो धनात्मक संख्या है। कौन संख्या बच्चों? धनात्मक। तो मतलब प्राकृत संख्या के जो समुच्च होते हैं, पूर्णांक संख्या के जो समुच्च होते हैं वो होता है पूर्णांक संख्या में 3 तरह के संख्या से मिलकर बना होता है बच्चों। पहला धनात्मक, फिर बच्चों शून्य, और फिर होगा हम लोग को क्या? ऋणात्मक। तो कोई पूछेंगे लाडलो आप लोग से कि पूर्णांक संख्या में कितने तरह की संख्या सम्मिलित है, तो 3 तरह के। कितने तरह के लाडलो? 3 तरह के संख्या सम्मिलित हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्णांक संख्या 3 तरह के होते हैं। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग पूर्णांक संख्या 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, पहला इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर होगा। ठीक है। अब बच्चों हम लोग को यहाँ सवाल होता है जी, अब हम लोग को बच्चों सवाल होता है जी हम लोग को कि -4 और 0 में कौन बड़ा है? -4 और 0 में कौन बड़ा है? तो कौन बड़ा है बच्चों? 0 से भी नहीं आता -4, तो कौन बड़ा है? तो बड़ा बोल दिया तो बच्चों 0 बड़ा है। 0 क्या है? बड़ा है। अगर पूछ देता कि -4 और बच्चों 0 में कौन छोटा है, तो हम लिखते हैं बच्चों कौन छोटा है, तो लिखते हैं बच्चों -4। काहे कि यह 0 से इधर होता है तो माइनस हो गया ना, ये माइनस हो गया, बड़ा हो गया तो 0। अगर कोई सवाल हम लोग को एक कर दे बच्चों कि -8 और -3 में कौन छोटा है, तो बोली -3 यहाँ आता, -8 इधर आएगा, तो ये कौन छोटा है? तो हो जाएगा बच्चों हम लोग को -8 छोटा हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग और समझने वाले हैं परिंदों, ध्यान से देखना है आप लोग को। अब आप ही लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा जो आपके पास है। अभी हम आप लोगों को सिखाएं बच्चों, कि प्राकृत क्या सिखाएं लाडलो? हम लोग अभी सिखाएं आप लोग को कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में हम लोग सिखाए थे 1 2 3 4 5 ... इंफिनिटी तक। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सिखाए बच्चों पूर्ण संख्या। तो लाडलो में लिखेंगे पूर्ण संख्या में हो जाएगा 0 सहित होता है ना, तो 0 सहित हो जाएगा बच्चों, 0 सहित हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग सिखाए बच्चों पूर्ण संख्या तो हो गया, उसके बाद पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में हम सिखाए थे कि प्राकृत और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को लेकिन धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए, उसी को बोलते थे लाडलो हम लोग, क्या बोलते थे बोलो, उसी को बोलते थे पूर्णांक संख्या, उसी को बोलते थे बच्चों हम लोग पूर्णांक संख्या, उसी को क्या बोलते थे पूर्णांक संख्या। कुछ आप लोग से प्रश्न है, आप लोग जवाब देंगे बच्चों, कुछ आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग जवाब देंगे। क्या क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद है बच्चों, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। उसके बाद बच्चों बोलता है हम लोग को कि क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। उसके बाद बच्चों चौथा बोलता है क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या लाडलो बोलता है कि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। उसके बाद बोलता है बच्चों कि क्या सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। जल्दी से बच्चों कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा शेर शेरनियों, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बच्चों, जल्दी कमेंट करेंगे। तो बच्चों इसका जवाब मिला, क्या आप लोग से पूरा हो चुका? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं लाडलो क्या इसका आंसर होगा क्या नहीं होगा। तो देखो मेरे परिंदों, हम बताए थे अभी, हम लोग अभी जस्ट सिखाए थे मेरे लाडलो, अभी सिखाए थे, ठीक है। अभी हम लोग बताए थे बच्चों, ध्यान से देखो, कहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखो प्राकृत संख्या ए है तो क्या पूर्ण संख्या में है, तो यस यस यस, इसका आंसर हो जाएगा लाडलो यस, ठीक है। बोलता है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है जी, पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या में है लाडलो, बोलो है नो, है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो, बोलो है नो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा नो। उसके बाद बोलता है सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होते हैं, जो एक पूर्णांक है पूरा, जो एक पूर्णांक है मेरे शेर श्रेणियों, वो कभी प्राकृत संख्या हो सकते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं लाडलो, कभी नहीं, जो आपको समझाए इधर आगे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, तो यहां से उठ के आ जाएगा, यहां से उठ के आ जाएगा यस यस, तो हो जाएगा लाडलो हम लोग को यस। कहता है सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, यस, ये भी हो जाएगा लाडलो हम लोग को यस हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों और ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग को समझना है मेरे परिंदों, ध्यान से देखा जाए तो आगे हम लोग को समझना है बच्चों सम संख्या, आगे हम लोग को पढ़ना है बच्चों सम संख्या। कौन संख्या बच्चों, सम संख्या। वैसी संख्या लिखेंगे बच्चों, वैसी संख्या जो दो से भाज्य हो, जो दो से क्या हो भाज्य हो, या लिख सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं मेरे शेर श्रेणियों, वैसी संख्या जो दो से पूरा कटता है, पूरा कटता है, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं लाड, ठीक है। उसे सम संख्या जो दो से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं,
जैसे एग्जाम्पल में देखो मेरे परिंदों, एग्जाम्पल में देखो जी, एग्जाम्पल में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इधर बहुत 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 इंफिनिटी तक लाड लो। अब एक कंडीशन और होता है कि या क्या, यहां पे नोट में लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं बच्चों कि अगर कोई भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहता है, वह लिखेंगे बच्चों, वह भी सम संख्या होता है, वह भी सम संख्या होता है, वह भी कौन संख्या होता है, सम संख्या होता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले परिंदों, कोई सवाल कर देगा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो लिखेंगे बच्चों सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कितने शेर बहादुर, 2 है। उसके बाद कोई पूछेगा बच्चों कि दो क्रमागत सम संख्या का अंतर कोई पूछेगा बच्चों, तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे 2, इसमें से इसको घटाएंगे 2, इसमें से इसको घटाएंगे 2, और इसमें से इसको घटाएंगे श्रेणियों, तो 2 आएगा। तो बोलेंगे बच्चों कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। उसके बाद बच्चों में लिखेंगे कि दो क्रमागत सम संख्या का HCF या बोल सकते हो लाडलो मस्सा। 2 क्रमागत सम संख्या का मस्सा भी 2 होते हैं। 2 लगातार या 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर भी 2 होते हैं, और सबसे छोटी संख्या सम में 2 होती है। सम संख्या से सवाल आएगा 2 2 2 आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है बच्चों। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल ऐसे हो सकता है मेरे बच्चों, कोई सवाल हम लोग से ऐसे पूछ देगा मेरे लाडलो, कोई सवाल हम लोग से ऐसे पूछ देगा लाडलो, तो बोलेंगे बच्चों कि प्रथम 10 सम संख्या का योग, प्रथम 10 संख्या का निकालना है, योग निकालना है। तो इसको हमने लिखेंगे कैसे बच्चों, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + कितना हो जाएगा 20। तो अगर इतना हम लोग जोड़ देंगे शेर बहादुर, अगर आप लोग इतना जोड़ दीजिएगा 110 आएगा। कितना आएगा 110। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि इन प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का लाडलो योग बराबर सूत्र होता है n × n + 1। n × n प्लस कितना होता है 1 होता है। तो बेटा n कितने बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लगा देंगे n की जगह 10, 10 हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा लाडलो, 10 इसको जोड़ देंगे 11, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 110। इस तरह से हम लोग किसी भी सम संख्या अगर रहेगा तो उसका हम लोग योग निकाल सकते हो बच्चों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे शेर बहादुर, अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, ठीक है, अब हम लोग बहुत ही मजेदार पे चलने वाले हैं। अगर 25 तक रहेगा तो आपको इसी तरह से कोई बोल देगा लाडलो कि प्रथम 25 सम संख्या का, प्रथम 25 सम संख्या का योग क्या होगा, योग बराबर कलछुल। तो लगाएंगे बच्चों n × n + 1, तो n × ये हो जाएगा हम लोग को n की जगह लाडलो 25 तक ना,
ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 1g। अब इसको हम लोग करेंगे क्लियर, ये हो जाएगा 25 गुने 26 मतलब 650। 600 कितना 50, इसका आंसर 650 हो जाएगा। लेकिन हम लोग आगे समझने वाले बेसिक चीजें, अभी बहुत सा बचा हुआ है बच्चों। तो देखो हम लोग बेसिक चीजें में आगे हम सीखने वाले विषम संख्या। क्या सीखने वाले लाडलो? विषम, हम लोग सीखने वाले विषम संख्या। हम लोग पढ़ेंगे लाडलो विषम संख्या। तो लिखेंगे वैसी संख्या लाडलो, यहां समझिएगा, वैसी संख्या लाडलो, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, उसी को बोलते हैं बच्चों विषम संख्या। पूरा पूरा नहीं कटता है उसी को बोलते हैं लाडलो हम लोग विषम संख्या। तो विषम संख्या में देखेंगे बच्चों, इसका एग्जांपल हम लोग यहां से हो जाएगा लाडलो, विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 बहुत मनी आएगा, बहुत मनी आएगा, अनंत आएगा, इंफिनिटी आएगा, अनंत आएगा, इंफिनिटी आएगा। यहां भी सवाल आता है मेरे शेष श्रेणियों, कोई पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो बोलेंगे परिंदों सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। कोई बोल देगा बच्चों की सबसे बड़ी विषम संख्या के बाद, यहां विषम संख्या तो विषम संख्या समझिएगा इंफिनिटी होता है। क्या होता है बच्चों? इंफिनिटी होता है। उसी तरह से लोग सवाल जवाब करेंगे बच्चों, तो आपको समझना होगा, एक बात इतना याद रखना होगा। इसको कोई बोलेगा बच्चों की दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर, दो क्या लिखेंगे? दो विषम संख्याओं का अंतर। तो विषम संख्याओं का अंतर बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे 2, इसमें से इसको घटाएंगे 2, इसमें से इसको घटाएंगे 2, तो हो जाएगा लाडलो की 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितने होते हैं लाडलो? 2 होता है। उसी तरह से लिखेंगे बच्चों की 2 क्रमागत विषम संख्या का मस्सा, संख्या का मस्सा तो बना के देख लो, यहां से कोई 5 ले लो, यहां से 3 लगाओ, एक बार में लगेगा 3, तो बच जाएगा 2 बच्चों, तो 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3 एक बार में लगेगा, तो यहाँ ऐसे 3 लग जाएगा बच्चों 2 बार में, तो इसका मस्सा कितना हो गया? 1। तो 2 अगर विषम संख्या रहेंगे और लगातार रहेंगे, क्रमागत रहेंगे, तो उनका मस्सा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 2। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप लोग सवाल जवाब कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए, फटाक एकदम फटाक कमेंट करना है लाडलो। अब हम लोग को कोई कह देगा मेरे शेष श्रेणियों, अब हम लोग को कोई कह देगा, अगर हम लोग को कोई कह देगा ऐसे जी कि अब जोड़ना है, आप लोग को क्या करना है? जोड़ना है। विषम संख्या को कैसे जोड़ पाएंगे? तो विषम संख्या को जोड़ने के लिए बच्चों सवाल जवाब करते हैं। तो लिखेंगे प्रथम 8 विषम संख्या का योग बराबर कलचोल। इसको जानते हो बच्चों, इसको जोड़ना है 8 8 8, माने विषम संख्या 8 गो अंक लेना है और जिनको हम लोग को परिंदों क्या करना है? बारीकी से जोड़ देना है। तो पहला होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा लाडलो 5, फिर होगा 7, फिर होगा बच्चों कितना 9, फिर होगा हम लोग को 11, फिर होगा कितना हम लोग को कितना होगा 13, फिर कितना होगा बच्चों 15, जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको आप जोड़ दीजिएगा ना बच्चों, इसको जब जोड़िएगा तो आएगा 64। कितना आएगा? 64। तो अब देखो इसको बनाने के लिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है लाडलो n स्क्वायर। तो कितने n स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर n कितने हैं? 8 तक, तो 8 के स्क्वायर बच्चों, और 8 कितना हो गया? 64। इसका आंसर ऐसे हो गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं
और आगे समझने की कोशिश करते हैं लाडलो कि कैसे और हम लोग इस चैप्टर में बेसिक चीजों को बारीकी से समझते हैं, सर बारीकी से। हमसे वादा है कि इस मंच से अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो कम से कम मैथ में आपको, साइंस में आपको, एसएसटी में सभी विषय में 100 लाने की हम वादा करते हैं। और मैथ में तो पक्का कि आपको 100 आएगा बच्चों, ठीक है। ध्यान से केवल पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। तो हम लोग प्राइम नंबर में चलते हैं। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं प्राइम अभाज्य संख्या को बोलते हैं बच्चों। तो हम लोग अभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जिनका गुणज, अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिनका गुणज कम से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा लाडलो 2 होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिनका गुणज ज्यादा से ज्यादा 2 हो, 2 से ज्यादा बिल्कुल ना हो, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा कभी उसका गुणज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कहते किसको है, एक से बड़ी, एक से कुछ बड़ी। तो लिखेंगे बच्चों एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से लाडलो बड़ी जो संख्या स्वयं, जो संख्या क्या लिखना है बच्चों, जो संख्या स्वयं एवं एक को छोड़कर, स्वयं एवं एक को छोड़कर क्या को, एक को छोड़कर अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए या नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना मेरे परिंदों, यहाँ पे एक से बड़ी जो संख्या स्वयं एवं कुछ बच्चों एक, स्वयं एवं एक को, अच्छा से लिख लो बच्चों, छूट जाता है, स्वयं एवं एक को छोड़कर अन्य संख्या से नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, कोई सवाल जवाब करेंगे एक, तो लाडलो एक है, वो एक से, इसका भी एक से, तीन नहीं बच्चों, जो गुणज आना चाहिए वो दोनों गुणज भिन्न होना चाहिए। तो पहला स्टेप बताएंगे बच्चों कि एक है, एक यहां लिखा हुआ भी एक से बड़ी संख्या, तो एक बोलेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, और ना ही एक भाज्य संख्या है उसमें। तो पहले यहाँ पे हम लोग अभाज्य पढ़ रहे हैं, तो अभाज्य में लिखेंगे कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए ध्यान पूर्वक से आपको समझना है, तो आप समझिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2, 2 किससे कटता है, 1 से कटता है, और 2 किससे कटता है, 2 से कटता है। 2 गुणज है लेकिन भिन्न है, तो यह अभाज्य संख्या है। जैसे बच्चों 3, तो 3 यहाँ 1 से कटेगा, 3 यहाँ 3 से कटेगा, 2 गुणज है बच्चों लेकिन भिन्न है, तो यह अभाज्य संख्या है। चलिए हम लोग 5 लिखते हैं, तो 5 बच्चों 1 से कटेगा, 5 हम लोग को 5 से कटेगा, 2 गुणज है लेकिन भिन्न है, तो अभाज्य संख्या होंगे लाडलो। 7 हो गया बच्चों, तो 7 1 से कटता है, 7 7 से कटता है, यह 2 गुणज भिन्न है लेकिन, तो यह अभाज्य संख्या है। उसी तरह से लाडलो 11 1 से कटता है, 11 से कटता है, तो यह भी हम लोग को अभाज्य संख्या है बच्चों। तो आप लोग को ध्यान देना है मेरे लाडलो, बारीकी से आपको ध्यान देना है। उसी तरह से लाडलो हम लोग को 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, और 29 के बाद 31 कट जाता है क्या,
29 के बाद हम लोग को बच्चों 31 होगा। 31 के बाद आप लोग बताएंगे क्या होगा, 31 के बाद बताएंगे 37 होगा। 37 के बाद बच्चों 41 होगा, और 41 के बाद 42 कट जाएगा, 42 कट जाएगा, 43 हो जाएगा लाडलो। और 43 के बाद हम लोग को 47। जो इतने संख्या है ये सब, ये सिर्फ 1 से कटेंगे, 13 से कटेंगे, या सिर्फ 1 से कटेंगे, 17 से कटेंगे, या सिर्फ 1 से कटेंगे और 19 से कटेंगे, या सिर्फ 1 से कटेंगे और हम लोग को 23 से कटेंगे, या सिर्फ 1 से कटेंगे और 29 से कटेंगे, या सिर्फ 1 से कटेंगे या हम लोग को 31 से कटेंगे। कटेंगे ना, ये हम लोग को 1 से कटेंगे, ये हम लोग को 37 से कटेंगे, ये हम लोग को 1 से कटेंगे, ये हम लोग को 41 से कटेंगे, ये हम लोग को 1 से कटेंगे, 43 से कटेंगे, या हम लोग को 1 से कटेंगे और हम लोग को 47 से कटेंगे। तो वैसे ही जिनका गुणज 2 हो वैसे ही संख्या को बच्चों बोलते हैं आभाज्य संख्या, लेकिन एक आभाज्य संख्या नहीं है, एक आभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं लाडलों, और समझने की कोशिश भरपेट करते हैं यहाँ पे। तो चलो हम लोग ध्यान से देखते हैं, आगे समझते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसा है क्यों है, सब बातों को हम लोग समझेंगे। तो कोई पूछेगा, सवाल होता है बच्चों कि 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य, कितने बच्चों पूछेगा हम लोग को, कितने अभाज्य संख्या। तो बोलेंगे बच्चों 15। कितना होगा? 15। कोई सवाल करेगा बच्चों कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होगा बच्चों, अभाज्य संख्या कितना होगा, अभाज्य संख्या 25। कितना होगा लाडलो? 25 हो जाएगा। ये बात बड़े बड़े एग्जाम में हम लोग को बारीकी से पूछा जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोई सवाल कर देगा हम लोग को कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लाडलो 2 होता है। एक और बात है कि पूरा अभाज्य संख्या में बच्चों, पूरा अभाज्य संख्या में हम लोग लिखेंगे पूरा अभाज्य संख्या में दो केवल सम संख्या है लाडलो, 2 केवल सम संख्या है। चलिए इतना बातें हम लोग को हो गया। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। अब कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको भी समझ लेते हैं। तो होगा बच्चों सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या बच्चों, विषम संख्या 3 है। विषम संख्या कितना है? 3 है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों। चलिए आप लोग भी ध्यान से देखते रहेंगे और समझते रहेंगे मेरे परिंदों कि क्या हम लोग को कैसे तैयारी करना है। ध्यान से आपको देखते रहना है और समझते रहना है। चलो तो मेरे परिंदों बारीकी से हम लोग देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन आता है बच्चों की भाज्य। अब हम लोग को आता है कि भाज्य संख्या क्या है। तो बोलेंगे लाडलो पहले भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं बच्चों, वैसे संख्या को कहते हैं जिनका गुणनखंड करने पर लाडलो, जिनका गुणनखंड करने पर गुणज 2 से अधिक होना चाहिए। गुणनखंड करने पर उनका गुणज 2 से अधिक होना चाहिए। माने वैसा कोई नंबर बच्चों जो 2 से अधिक के पहाड़ों से कट सके। ठीक है, 2 से अधिक पहाड़ों से कट सकता है। इसको हमने लिखेंगे बच्चों बारीकी से। 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से 1 से लिखेंगे, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो
स्वयं और, जो स्वयं और एक के अलावा, अलावा, अलावा कोई और संख्या से, कोई और संख्या से, कोई और संख्या से कटता है, कोई और संख्या से कटता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको समझना होगा मेरे शेर श्रेणियों, इसका एग्जाम्पल बारीकी से आपको समझना होगा बच्चों। कोई अगर कहेगा कि एक, तो पहले 3 नोट्स में आपको एकदम याद रखना है, कहाँ लिख दें, यहाँ पे। इस बात को आपको याद रखना है कि जो एक है लाडलो, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, और ना ही अभाज्य है। एक है जो बच्चों ना तो भाज्य संख्या है और ना एक अभाज्य संख्या है। तो चलो बच्चों, तो मान लो अगर कोई कह दिया कि दो भाज्य संख्या है, तो नहीं, ये 2 को जब गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2, और नियम है कि एक से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए और कोई संख्या से कटना चाहिए। तो 3 भी नहीं होगा बच्चों, 4 होगा। 4 को देखो कैसे, 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, और बोलो 6 5 नहीं होगा, 6 होगा। 6 को हम लोग काटेंगे 1 से, 6 को काटेंगे 2 से, 6 को काटेंगे 3 से, 6 को काटेंगे 6 से, तो यह बच्चों भाज्य संख्या होगा। और बोलो 7 भी नहीं होगा, 8 होगा। 8 को काटेंगे 1 से, 8 को काटेंगे 2 से, 8 को काटेंगे 4 से, और 8 को काटेंगे कैसे, इसी तरह से मान लीजिए 10, तो 10 के काटेंगे बच्चों 1 से, 10 को 2 से, 10 को 5 से, और 10 को कितना से, 10 से, माने 2 से अधिक गुणज होना चाहिए। भाज्य संख्या होने के लिए बच्चों, किसी भी संख्या को काटने के लिए, कटेगा मतलब 2 से ज्यादा कटना चाहिए पहाड़ों से, माने उसका 2 से अधिक गुणज होना चाहिए, उसी को बोलते हैं लाडलो, उसी को बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। इसी घटना को भाज्य संख्या कहते हैं, यही हम लोग को भाज्य संख्या है। चलिए तो परंतु हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लाडलो, यह हम लोग को भाज्य भी कंप्लीट होता है। अब सवाल जो आप करेंगे यहाँ पे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। सवाल इस तरह से आता है बच्चों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 है। कौन है, 4 है। सवाल और है बच्चों, हम लोग को एक आध को याद रखिएगा। हम लोग लिखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को, तो सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पढ़े थे बच्चों 2 होता है, जिसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से सवाल एक और है कि सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल। तो भागफल बच्चों क्या होगा, तो 4 को 2 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं लाडलो क्या कैसे क्यों। ठीक है, क्या कैसे क्यों हम लोग देखने वाले हैं परिंदों। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, एक होता है बच्चों हम लोग को सहअभाज्य संख्या। कौन संख्या होता है मेरे परिंदों, सहअभाज्य संख्या होते हैं। तो बच्चों हम लोग यहां देखेंगे कि सह, तो लिखते हैं पहले सह
क्या होता है? सहभाज्य संख्या की अभाज्य। तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या इसको समझेंगे बच्चों, मतलब वैसी संख्या जो 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 दोनों को काट सके, दोनों को काट सके। जैसे कोई बोल दिया बच्चों कि 2,7, यह कोई पहाड़ा से कट रहा है, कोई पहाड़ा से कट रहा है? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो यही हम लोग को हो गया बच्चों कि हम लोग को हो गया अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। उसके बाद है मेरे परिंदों, अगर मान लो कि कोई हम लोग को कह दिया गलती से कि 1 और 5, 1 और कितना? 5, तो 1 और 5 भी यही होगा, 1 और 5 भी हम लोग को यही होगा, इसी तरह से होगा, नहीं कटेगा कोई पहाड़ा से। कोई बोल देगा 1 और 3, भी नहीं होगा बच्चों, ये भी सहअभाज्य हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग को कोई कह दिया ऐसे कि 24 और 23, तो 24 और 23 बच्चों यह भी कोई पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो यह भी हम लोग को सहअभाज्य संख्या होगा। लेकिन कोई ऐसे कह दिया कि 12,27, तो कटेगा बच्चों, 3 के पहाड़ा से भी कटेगा, 3 के पहाड़ा से भी कटेगा, तो हम बोलेंगे यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से हम लोग को बात क्लियर। तो आज हम लोग और देखने वाले हैं लाडलों, अब हम लोग यह देखने वाले हैं मेरे परिंदों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से एकदम ध्यान से देखना है मेरे शेर शेरनियों। जैसे कुछ हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम कुछ आपको एग्जाम्पल बताते हैं नोट्स में, नोट्स में लिखो बच्चों हम लोग कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या कौन संख्या बच्चों? अभाज्य संख्या के, क्या लिखे? किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं लाडलों। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे ये 10 है ना, ये जो 10 है बच्चों, 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5, 10 को लिखा जा सकता है बच्चों 2 गुने 5। तो 10 जो ई है बच्चों, ये हम लोग को भाज्य संख्या, ये हम लोग को कौन संख्या? भाज्य। लेकिन जो ए हो गया बच्चों, ये हम लोग को हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया। उसी तरह से आगे हम लोग देख सकते हैं बच्चों 40, तो हम लोग 40 को, जो 40 है मेरा भाज्य संख्या है, 40 मेरा भाज्य संख्या, लेकिन 40 को तोड़ो, 40 के तोड़ो तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 में 2 से 4, 4 गुना 8, 8 पचे 40, जो ये संख्या हम लोग को आ रहा है बच्चों, ये हो गया हम लोग को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। माने हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं लाडलों। उसी तरह से बच्चों हम लोग को और समझना है जी, और समझना है। जैसे और संख्या रहेंगे इस तरह से दे देंगे, इस तरह से दे देंगे कि 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 4 गुने 5, ऐसे दे देगा तो 3 2 बार मतलब 9, 2 2 2 2 तो 16, और ये कितना हो जाएंगे बच्चों? 5 हो जाएंगे। इसको बोलेंगे बच्चों 720, 700 कितना बोलेंगे? 20, लेकिन इसको लिख देंगे 3 के पावर 2, 2 के पावर 4, ये हो जाएगा 5। तो यह बच्चों जानते हो हम लोग को अभाज्य संख्या हो गया, ये हम लोग को लाडलों अभाज्य संख्या हो गया, और जो ये हो गया हम लोग को, यह हम लोग को भाज्य संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे परिंदों और देखते हैं ध्यान से। तो हम लोग एक और है, कुछ छोटा छोटा बात है उसको देखो ध्यान से। ये आपके बुक में ही है, ये आप लोग को अपना बुक में ही है मेरे शेर शेरनियों। जो देखो आप लोग यहाँ पे दिया 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 5, यह क्वेश्चन दिया। तो देखो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या दिया, जे लिखो पहले 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 5, ये एगो पद है, पूरा एगो पद है, अरे है। अभी पूरा पद में देख रहे हैं कि 5 मिल रहा है, पूरा पद में 5, तो 5 हो गया कॉमन, ये हम लोग को गुना है बच्चों।
ये बच गया 4 गुने 3 गुने 2 प्लस कितना बच गया हम लोग को 5 बच गया। 5 कॉमन हो गया बच्चों, तो बच गया हम लोग को कितना 1 बच गया। अब इसको हम लोग को बारीकी से देखो, यहां से 5 निकल गया, ध्यान से कॉमन करो, 5 यहां से कॉमन तो 1 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से 5 कॉमन बच्चों तो 1 बचा। अब इसको लिखेंगे हम लोग 5 गुना करो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24 प्लस 1 बच्चों और ये हो जाएगा 5। अब इसको लिख देंगे कितना 25। अब इसको ऐसे नहीं लिखना, अब इसको इस रूप में लिख देना है बच्चों, इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं, पहले से गुना ये 5 हो गया, तब ये कौन रूप में हो गया, इसको कौन रूप में बोलेंगे बच्चों, तो बोलेंगे भाज है कि अभाज। कोई बोल देगा क्वेश्चन कि अभाज, अभाज है या भाज है, अभाज है कि भाज है, तो हम बोलेंगे बच्चों 5 5 5 मतलब 5 5 5, तो ये हो जाएगा हम लोग को अभाज हो जाएगा, अभाज संख्या हो गया बच्चों, अभाज संख्या हो गया, क्योंकि अभाज 5 है तो 5 सब 1 से कटेगा बच्चों, ये 2 ही को इसका गुणज होगा, तो 5 एक तरह से हम लोग को अभाज संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया परिंदो, अभाज संख्या हो गया। इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि अभाज संख्या का गुणनफल, अभाज संख्या का गुणनफल हमेशा अभाज संख्या होता है। अभाज संख्या का, अभाज संख्या का, अभाज संख्या का गुणनफल, गुणनफल हमेशा 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 बच्चों भाज संख्या होता है, हमेशा भाज संख्या होता है, हमेशा क्या होता है लाडलो, भाज संख्या होता है। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं परिंदों, ध्यान देंगे जी, क्या पढ़ने वाले हो, जो बताएंगे आप, जो बताएंगे आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो। तो बच्चों अब हम लोग कल पढ़ेंगे परमेय और अपरमेय के बारे में, तो आज के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और एक ना मन को शांत रख के, मन को एकत्रित करके पढ़ाई कीजिएगा, तो आप सक्सेस हो ही जाइएगा, ठीक है। आपको हमेशा हम बताते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, आप परिश्रम कीजिए, ठीक है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता सर, कैसे, क्यों, कहां, कब, क्यों, ये सब सवाल नहीं होता, करने वाले कर डालते हैं, ठीक है, वो आप सोचते ही रहते हैं। तो बच्चों कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।